दोस्तों स्वागत है आपका i7 न्यूज में। आज की जो रिपोर्ट है हम आपको बताने जा रहे हैं, ये है देहरादून से। देहरादून में किस तरह प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में सभी उत्तराखंड के नेता देहरादून राजधानी पहुंचे और ईडी और सीबीआई का घेराव किया। किस तरीके से करण मेहरा ने सरकार पर बड़े सवाल उठाए, देखिए हमारी रिपोर्ट में। साथ में हम आपको दिखाएंगे कि पूरे प्रदेश भर से जो नेता एकत्र हुए थे उन्होंने किस तरीके से जो है प्रदर्शन किया और हल्द्वानी के कुछ नेता उसमें दिखाई दिए। गोविंद सिंह बिष्ट जी जो महानगर अध्यक्ष है वो, और सुहेल सिद्दीकी जी प्रदेश महासचिव है वो। इसमें कांग्रेस की महिला नेता भी दिखाई दी, हिमांशा आर्य जी। किस तरीके से इन लोगों ने वहां प्रदर्शन किया, क्या क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जुड़े रहिए हमारे साथ i7 न्यूज में। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन पिछले 10 सालों में ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल किया है, राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल किया है। जो विपक्ष के लोग मुखर हैं, जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, विषयों को उठाते हैं, जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बातें करते हैं, हम दो हमारे दो की बात करते हैं, उन लोगों के खिलाफ सीबीआई और ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी तरफ नारायण राणे, येदियुरप्पा जैसे लोग जिनके ऊपर आरोप भी लगे, जहाज में बैठे, लेकिन जैसे वो बीजेपी में गए, वॉशिंग मशीन से धुल गए, वो जांच कहाँ गई, क्या उनका स्टेटस है, किसी को पता नहीं। हर भारत के नागरिक को जानने का अधिकार है कि उन केसेस का क्या हुआ। दूसरा, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने 1 साल पहले ही शंका जता दी थी, आज खुलासा करा है कि सीबीआई की जो अध्यक्ष है उनकी और अडानी की कंपनी की सांठगांठ है, उनके शेयर्स है, उनके पति के शेयर्स है। तो ये खुलासा होने से एक पूरे देश में हलचल है, और जो स्टॉक मार्केट गिरा उसमें ना तो अडानी का नुकसान हुआ, ना अंबानी का नुकसान हुआ, ना अमित शाह का नुकसान हुआ, ना नरेंद्र मोदी का नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तो भारत के आम नागरिक का हुआ, जिसने अपने खून पसीने की कमाई शेयर्स में लगा रखी थी, वो पैसा डूबा है, करोड़ों खरबों के रूप में अरबों खरबों रुपया डूब गया है। तो इसके जिम्मेदार कौन है, ये जानने का अधिकार है। इनकी इन हरकतों से देश में बेरोजगारी बढ़ी है और महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, किसानों पर अत्याचार बढ़े हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, 3 महीने में 4 से ज्यादा बलात्कार हमारे सामने हैं। उससे पहले अंकिता भंडारी, ममता जोशी, बहुगुणा, उत्तरकाशी की 4 बहनें, रुद्रपुर में नर्स की हत्या और बलात्कार, 14 साल की लड़की का बलात्कार हरिद्वार में और 13 साल की लड़की का बलात्कार राजधानी में हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इन सभी बातों को लेकर हम आज का ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ईडी के कार्यालय का घेराव करेंगे और जनता में अवेयरनेस पहुंचाएंगे कि इस प्रदेश में, इस देश में चल क्या रहा है। जनता को जानने का अधिकार है कि हकीकत में हमारी इकोनॉमी को कौन खोखला कर रहा है, देश को कौन कमजोर कर रहा है, देश की एकता और अखंडता को कौन खत्म कर रहा है, और सरकारी संस्थाओं का राजनीतिक इस्तेमाल कौन सी पार्टी कर रही है। ये जानने का अधिकार भारत की जनता को है, और वही काम हम कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी अपने बयान में बार बार कहती है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इस बात की सच्चाई कौन सा तुष्टीकरण? ये कहना कि सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, ये तुष्टीकरण है? मेरे सनातन धर्म में सिखाया, जिसका मैं पालन करता हूँ, कि हर जीव सुरक्षित रहे, हर जीव सुखी रहे। हमारे यहाँ मनुष्य तक नहीं कहा गया। हमारे यहाँ पर्वतों की पूजा होती है, पेड़ों की पूजा होती है, जानवरों की पूजा होती है, हमारे यहाँ सूर्य की पूजा होती है, हवा की पूजा होती है, पानी की पूजा होती है। तो ऐसा धर्म जो सबकी पूजा अर्चना करता है, उस धर्म में इस तरीके के विवाद, क्या इस देश में रहने वाले अन्य धर्मों को मानने वाले लोग इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उनके हकों की आवाज उठाना या उनको सुरक्षित रखने की आवाज उठाना क्या गलत है? बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो अन्य धर्मों को मानने वालों को इस देश का नागरिक मानते हैं या नहीं मानते। जिस तरीके के नारे उनके लोग भरी बाजारों में लगा रहे हैं, जिस तरीके का बयान उनका एक विधायक जो महंत है वो लगा रहा है कि सर्वधर्म सद्भाव नहीं होना चाहिए, हिंदू सुखी भावंतु होना चाहिए। ये क्या एक राजनीतिक पार्टी के लोगों को शोभा देता है? जिसमें जीवों के कल्याण की बात कही गई है, जिसके अंदर भी प्राण है, उसके कल्याण की बात मेरा हिंदू धर्म और सनातन धर्म करता है। उस धर्म का नाम लेकर राजनीति करने वाले देश को नफरत की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं।
और कांग्रेस नफरत की दुकान बंद करके मोहब्बत की दुकानें खोल रही है, तो इनको परेशानी है। शुक्रिया। कि सबके लिए बराबर कानून क्यों नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रिपोर्ट पर आज साबित हो गया, जो राहुल गांधी 1 साल पहले करे तो सच साबित हुआ है। और मोदी अडानी पानी धारे और जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी सरकार के इशारों पर राजनीतिक हित में काम करने का जो ये अपराध वर्तमान के कई अधिकारी कर रहे हैं, भविष्य इनको माफ नहीं करेगा। आने वाला भविष्य बदलते रहता है। ये कुछ नहीं है कि हमेशा एक ही सरकार रहती है, सरकार आते रहती है, जाते रहती है, लेकिन जो लोग अपने पद का दुरुपयोग करके सरकार के इशारों पर काम करते हैं, उनको भी ये देखने का समय है कि एक दिन ऐसा आएगा, विश्व का इतिहास उठा के देख लें, तमाम देशों का इतिहास उठा के देख लें कि जब लोगों को सच्चाई पता चली तो लोगों ने हिटलर जैसे व्यक्ति को नहीं माना और तो बात छोड़िए। तो आज